हेलो एवरीवन, वेलकम टू Scientia Brainery। वेजिटेबल साइंस MCQ सीरीज के 84th पार्ट में स्वागत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपका ICAR-JRF, SRF, नेट के एग्जाम हो, एयरएस का एग्जाम हो, UG, PG, PhD एग्जाम हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हो, ADO, ADH का एग्जाम हो, IBPS-AFO है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, bitterness in carrot during the storage is due to। स्टोरेज कंडीशन में कैरेट में जो बिटरनेस होती है वो किस वजह से होती है? दैट इज एक्चुअली डिसऑर्डर, एक तरह से हम कह सकते हैं रिलेटेड टू इथाइलिन प्रोडक्शन। तो राइट आंसर इज ए, इथाइलिन। द ट्रांसपिरेशन इन पोटैटो अकर्स थ्रू। पोटैटो में ट्रांसपिरेशन जो होता है दैट इज थ्रू लेंटिसेल से होता है, राइट। टोमेटो की बात करें तो स्टेम स्कार और लीफी वेजिटेबल में स्टोमेटा से होता है। नेक्स्ट इज ओके, स्प्राउटिंग इंक्रीजेज विद इंक्रीज विद स्प्राउटिंग जो आता है स्टोरेज कंडीशन में ट्यूबर क्रॉप्स में, तो डेट इंक्रीजेज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। राइट आंसर इज ए। ओके, ड्यूरिंग ओवर राइपनिंग पैक्टिन इज डिकम्पोज टू डैश एंड अल्कोहल। ओवर राइपनिंग होती है जब फ्रूट्स में, जैसे कि टोमेटो है ये, तो उसमें क्या होता है, पैक्टिन जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है पैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल में। राइट आंसर इज ए। यहाँ पे पैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल में डिकम्पोज हो जाएगा आपका पैक्टिन जो है। नेक्स्ट इज द इंडेक्स ऑर्गन फॉर न्यूट्रिएंट स्टेटस एस्टिमेशन इन टोमेटो इज। तो टोमेटो में जो इंडेक्स ऑर्गन है दैट इज फिफ्थ लीफ फ्रॉम द टॉप फॉर न्यूट्रिएंट एस्टिमेशन के लिए। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इन टोमेटो कोज डिले फ्रूट राइपनिंग, डिक्रीज फ्रूट साइज, इंक्रीज ब्लॉसम एंड रॉट। तो ऑल दीज आर ट्रू। तो राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट इज पोटाशियम इफेक्ट ऑन टोमेटो इज। पोटाशियम का क्या इफेक्ट पड़ता है टोमेटो में? पोटाशियम जो वो इंक्रीज करता है फ्रूट साइज, ट्रू है। ब्लोची राइपनिंग को प्रिवेंट करता है, ट्रू है। पोटाशियम इंक्रीज करता है लाइकोपिन फॉर्मेशन, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। द वेस्कुलर ब्राउनिंग इन टोमेटो इज लिंक्ड विद डैश डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट की बात करें तो वेस्कुलर ब्राउनिंग दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज द एल्यूमिनियम मल्च इन टोमेटो रिपेल। टोमेटो में जो एल्यूमिनियम मल्च होती है वो किसको रिपेल करती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, एफिड्स को। बट जो जैसे कि टोमेटो पिन बॉर्म हो गया, राइट, एंड टोमेटो फ्रूट बॉर्म हो गया, तो टोमेटो पिन वर्म एंड टोमेटो फ्रूट वर्म दे आर अट्रैक्टेड टू रिफ्लेक्टिव मल्चेस। तो इनको अट्रैक्ट करती है बट रिपेल करती है एफिड्स को। द फर्न लीफ सिम्टम्स इन टोमेटो आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। फर्न लीफ सिम्टम आता है मेनली टोमेटो में, दैट इज एसोसिएटेड विद टोमेटो मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट इज ओके, द वेक्टर ऑफ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस का वेक्टर क्या है? थ्रिप्स मेनली इसका वेक्टर है। सन एंड ओवेट आर डैश जीन्स इन टोमेटो। सन एंड ओवेट जो वो फ्रूट शेप से लिंक जीन्स हैं टोमेटो में। नेक्स्ट इज द कैट फेस रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ टोमेटो कौन सी हैं? फ्लोरा डेट, ड्यूक, काउंट 2। तो तीनों कैट फेस रेजिस्टेंट है। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। पफिनेस इन टोमेटो इज एसोसिएटेड विद। पफिनेस टोमेटो में नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ व्यूल इससे होती है, एम्ब्रियोशन हो जाता है, दैट इज ट्रू। हाई नाइट्रोजन एंड हाई टेम्परेचर, दैट इज आल्सो ट्रू। तो ऑल दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पफिनेस इन टोमेटो। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। और नेक्स्ट इज द की जीन रेगुलेटिंग द फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो इज। फ्रूट क्रैकिंग से रिलेटेड मेन जीन कौन सा है? SLGH9-15। ये दोनों जीन जो वो विटामिन डी से रिलेटेड है, जो कि साइलेंस किए गए थे जीनोम एडिटिंग से। ओके, तो SLGH19 जो है दैट इज अ मेन की जीन है। राइट आंसर इज ए, जो कि फ्रूट क्रैकिंग से रिलेटेड है टोमेटो में, जो कि फ्रूट क्रैकिंग को रेगुलेट करता है, SLGH9-15। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ग्राफ्टिंग ऑफ ब्रिंजल इज ऑन सोलेनम इंटेग्रिफोलियम, जिसको कि हम स्कारलेट एग प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विच रूट स्टॉक इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ब्रिंजल ग्राफ्टिंग में? तो सोलेनम टोरबम, क्योंकि सोलेनम टोरबम रेजिस्टेंट है जैसे कि बैक्टीरियल बिल्ट के लिए, वर्टिसिलियम बिल्ट के लिए, फ्यूजेरियम बिल्ट के लिए, राइट, और निमाटोड के लिए भी, राइट। वर्टिसिलियम बिल्ट, फ्यूजेरियम बिल्ट, रूट नोड निमाटोड और बैक्टीरियल बिल्ट, इन सभी के लिए रेजिस्टेंट है सोलेनम टोरबम, तो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। कैलेक्स विदरिंग इन एग प्लांट इज ड्यू टू ओके, आपका ब्रिंजल में कैलेक्स विदरिंग जो होता है दैट इज ड्यू टू एक्चुअली एक्सेस ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज इन इंडिया द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ फार्मोसिस ब्लाइट इन ब्रिंजल इज फ्रॉम। इंडिया में फार्मोसिस ब्लाइट का फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ से हुआ था? गुजरात से 1914 में। फॉर प्रोसेसिंग इन ब्रिंजल डैश इज रिक्वायर्ड। ब्रिंजल में प्रोसेसिंग के लिए हमें हाई ड्राई मैटर चाहिए, लो लेवल ऑफ फिनोलिक्स चाहिए,
तो बोथ ए एंड बी आर राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि हाई ड्राई मैटर भी चाहिए, लो लेवल ऑफ नॉलेज भी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद साइंटिया ब्रेनरी। जय हिंद।